ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 16। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता और सौम्यत्वम सरलता, फिर मौनम यानी गंभीरता, आत्मनिग्रह आत्म संयम और भाव संशुद्धि जीवन की शुद्धि, ये 5 प्रकार की मन की तपस्या है। तो भगवान यहाँ 5 प्रकार की मन की तपस्या बतला रहे हैं। अब इस पर हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। सबसे पहली तपस्या है मन की, क्या? मन की प्रसन्नता या संतोष। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलक करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावनामृत होना है, कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। यहाँ तक प्रभुपाद जी ने समझाया पहली तपस्या मन की क्या है, मन की प्रसन्नता या मन का संतोष। और इसमें प्रभुपाद जी जोर देते हैं क्या, पुराण और महाभारत सुनने के लिए श्रवण करना, ये मन की तपस्या है। अगर आप श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, तो मन की तपस्या है, क्योंकि मन सुनना नहीं चाहता। मन आपको प्रवचन देना चाहता है? मन चाहता है कि 24 घंटे आप उसका प्रवचन सुनो। फालतू का प्रवचन करता रहता है। यहां तक कि आप सोते हो तो भी मन आपको जो है प्रवचन देता रहता है ना। तो मन की तपस्या सबसे जो पहली है, जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आप श्रवण करो, है ना, कृष्ण कथा श्रवण करो। और तपस्या इसलिए है क्योंकि मन नहीं चाहता है, आपको मन को रोकना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो है ना मन की प्रसन्नता है। मन की प्रसन्नता के लिए दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, निकालिए। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या जिसमें है प्रसादम अधिगच्छति, 64वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक, 105 नंबर पृष्ठ संख्या है, 105। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, नहीं माफ करना, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्चैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम, तो यहाँ पर प्रसाद का मना प्रसादा, तो प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, राग और द्वेष से मुक्त जब इंद्रियां हो, उन इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है कोई व्यक्ति, आत्मवश्चैर, इंद्रियां अपने वश में हो, विधेय आत्मा, वो स्वाधीन है, इंद्रियों से बिल्कुल स्वाधीन है। विधेय का मतलब है विधि पूर्वक शास्त्र की विधियों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है। प्रसादम अधिगच्छति,
तो प्रसाद यानी प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मन की उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है या भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, तो ये मन की प्रसन्नता है, उसको प्राप्त होती है। तो अब हम विचार करेंगे, इसको भगवान तपस्या बता रहे हैं, तपस्या के रूप में। तपस्या के रूप में मन की प्रसन्नता का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है कि आप कुछ ऐसे कार्य के लिए प्रयास करें जो सामान्य रूप में होता नहीं है। सामान्य प्रयास से जो काम नहीं होते हैं, आपको करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उसको तपस्या कहते हैं। तो मन की तपस्या का मतलब यह है कि आपके दिमाग में तनाव है, आपके दिमाग में कुछ चिंता है, लेकिन आप उसको छोड़ करके भी अपने मन को प्रसन्न बनाते हो। और अगर मन में अगर है भी तो आप चेहरे में उसको आप छिपा करके और प्रसन्नता प्रकट करो, तो मन की प्रसन्नता है ये, है ना। तो तपस्या है मन की प्रसन्नता। और ये मन की प्रसन्नता जो है सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तीनों में ये देखी जाती है, मन की प्रसन्नता, है ना। मन की प्रसन्नता सत्वगुण में, जैसे कि अदिति महारानी, तो उनके पुत्रों का राज्य छिन गया। उनके पुत्र जो देवता लोग थे उनको स्वर्ग से जो है निकाल दिया गया। और कश्यप मुनि आश्रम में नहीं थे, बहुत समय के बाद तपस्या करके आश्रम में आए। तो अदिति देवी जो हैं पति का स्वागत करती हैं, तो उस समय मन को प्रसन्न रखती हैं। बाद में उनको पता चल गया कश्यप मुनि को कि कुछ कष्ट है, लेकिन जो है उन्होंने प्रयास किया मन को प्रसन्न करने का कि कोई व्यक्ति अतिथि आता है तो मन की प्रसन्नता प्रकट की जाती है कि नहीं, जिससे कि वो उद्विग्न ना हो। कोई व्यक्ति आप बातचीत करते हैं तो अपने चेहरे को प्रसन्न बनाते हैं, जिससे कि आपके मन का जो उद्वेग है या चिंता है वो उस व्यक्ति को जो है परेशान ना करे, है ना। तो वो जो है मना प्रसादा, ये एक तपस्या है, मन की तपस्या। तो सत्वगुण में इस प्रकार से होती है मन की तपस्या। फिर मन की तपस्या जो है रजोगुण में भी होती है। रजोगुण में लोग जो है दिखाते हैं अपना प्रभाव जमाने के लिए, परेशान हैं, लेकिन तो भी वो दिखाते हैं कि नहीं हम प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, दिखाते हैं। तो रजोगुण में बहुत ज्यादा देखी जाती है। आजकल तो रजोगुण में ही है, लोग एक दूसरे को दिखाते हैं क्या हाल चाल है, हाँ बहुत ठीक है, ठीक है। अंदर तनाव ही तनाव भरा है और चेहरे में वो प्रसन्नता दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। और विशेष रूप से स्त्री को प्रभावित करने के लिए पुरुष अपने चेहरे को प्रसन्न बनाता है कि नहीं। या तो सीधे स्त्री से बात करता है तो अपने चेहरे को प्रसन्न बनाता है अच्छा प्रभाव डालने के लिए, या दूसरों से बात करता है तो वो स्त्रियों पर प्रभाव डालने के लिए अपने चेहरे को प्रसन्न बनाता है। तो ये मन की तपस्या जो है रजोगुण में है इस तरह की। और ये तो बहुत ज्यादा है, आजकल की शिक्षा तो यही है, सदा मुस्कुराते रहो, है ना। तो ये सब जो है ना, ये जो है ना वो है रजोगुण में। फिर तमोगुण में मन की प्रसन्नता होती है। तमोगुण में मन की प्रसन्नता किसी का नुकसान करने के लिए भी, कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने के लिए भी प्रसन्नता से बात करता है, मन की प्रसन्नता, है ना। वो व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करता है ना, और आपका नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्ती करता है आपसे दिखाने के लिए कि बहुत प्रसन्नता है। एक चोर है वो आपसे दोस्ती करता है, तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट करता है आपसे, है ना। और उसका विचार यही रहता है कि आपकी जेब से वो पर्स निकाले, कब पर्स निकाले, या आपका सूटकेस ले जाए, है कि नहीं। ले मन की प्रसन्नता दिखलाता है ना। मन की प्रसन्नता
धृतराष्ट्र ने भी पांडवों के साथ में दिखलाई मन की प्रसन्नता। जुआ खेलने का आदेश दिया, बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बड़ा सुंदर भवन बनवाया, जुआ खेलने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनाया। देखो इस भवन का उद्घाटन करेंगे हम जुआ के द्वारा। तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन पांडवों के साथ, लेकिन किस लिए? उनका सब कुछ लूटने के लिए। तो ये तपस्या है, लेकिन ये तपस्या तमोगुण में है कि नहीं? मन की प्रसन्नता से धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि जाओ बेटा, अपनी माता कुंती के साथ रहो वारणावत में, तुम्हारे लिए सुंदर महल हमने बनवाया है। बड़ी प्रसन्नता के साथ धृतराष्ट्र ने कहा, है ना, कि किस लिए? उनको आग में जला डालने के लिए। तपस्या है, लेकिन ये तमोगुण में है। मन की प्रसन्नता के साथ जुआ नहीं, जहर, दुर्योधन ने जहर खिलाया भीमसेन को, बहुत आत्मीयता के साथ भीमसेन को, बड़े प्रेम से, है ना। मना प्रसादा सौम्यत्वम, सौम्य, बहुत सरल और बहुत मधुर, जो है ना, दिखा करके, व्यवहार दिखला करके, है ना, और जहर खिलाया भीमसेन को मार डालने के लिए। इस प्रकार की मन की प्रसन्नता। और भी उदाहरण है मन की प्रसन्नता के। हाँ, और दुर्योधन ने जो है दुर्वासा मुनि का स्वागत किया, बड़ी मन की प्रसन्नता के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया, है ना, और बड़ा जो है ना प्रेम प्रकट किया दुर्योधन ने भी। लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या भरी है, क्या? कि पांडवों का कैसे विनाश हो। तो दुर्वासा मुनि से फिर यही उसने प्रार्थना की कि आप जाओ पांडवों के साथ उस समय भोजन करने के लिए जाओ जिस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो, है ना। तो इस प्रकार की मन की तपस्या, जो मन की प्रसन्नता है, ये देखी जाती है, राजनीति में भी देखी जाती है ना। बम से उड़ाना है कि नहीं? राजीव गांधी को जो लड़की बम से उड़ाना चाहती थी, है ना, तो वो मन की प्रसन्नता प्रकट कर रही है, उनको माला पहनाती है राजीव गांधी को, और कमर में जो उसके बटन था उसने दबाया और खुद भी खत्म हो गई और राजीव गांधी को भी खत्म कर दिया। लेकिन मन की प्रसन्नता देखो, है कि बहुत प्रसन्नता से जो है स्वागत कर रही है कि नहीं? तो राजनीति में ये सब देखा जाता है ना। मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और प्रसन्नता के साथ में बहुत व्यवहार करते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ है, और सोते समय जान से मार डालते हैं या चलते फिरते समय कुछ भी मौका देखते हैं मार डालने का, नुकसान करने का। तो ये राजनीति भी जो है मन की प्रसन्नता है। तो ये जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों में ये तपस्या होती है, मन की प्रसन्नता भी। अब आगे दूसरी प्रकार की तपस्या क्या है? सौम्यत्वम, सौम्यत्वम, है ना। सौम्यत्वम का शब्दार्थ क्या लिखा है प्रभुपाद ने? अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित, सरलता का जो है व्यवहार करना, सरलता का भाव। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, है ना। ये सौम्यत्वम है। तो सौम्यत्वम का मतलब ये भी है कि किसी व्यक्ति को भय पैदा ना हो, अपने व्यवहार से किसी व्यक्ति को भय पैदा ना हो, सौम्य भाव, है कि नहीं। कोई व्यक्ति जो है आपसे निकृष्ट है और उसको भय लगता है आपसे देख करके, आपके सामने आने में, अब वो किसी प्रकार अगर आता है आपके सामने, है, तो आप ऐसा भी चेहरा दिखा सकते हो जिससे कि वो बात ही ना कर पाए। पहले से उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है और आप जो है ना और ज्यादा रौब दिखाते हो
तो वो और डर जाता है। तो सौम्य भाव का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अगर बात करना चाहता है तो उसको आप अवसर देते हैं कि उसे डर ना लगे, किसी प्रकार की शर्म ना आए, उसको साहस हो आपसे बात करने का। तो सौम्य भाव का मतलब ये है, सौम्यत्वम। जैसे भगवान कृष्ण जो है जब मथुरा में आए तो जो असुर थे उनके लिए बहुत खतरनाक थे। कृष्ण बलराम बहुत ही खतरनाक थे और बहुत बुरा व्यवहार किया उन्होंने, बड़ा भयानक व्यवहार किया, धोबी के साथ बड़ा भयानक व्यवहार किया। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण उनको छोड़ करके आगे बढ़ते तो ये साधारण मथुरावासी हैं, तो सामान्य मथुरावासी जैसे मिलते हैं तो उनको किसी प्रकार का भय ना हो कृष्ण बलराम का चेहरा देख करके। ऐसा उनका जो ना चेहरा खिला हुआ है, प्रसन्न है। तो साधारण मथुरावासी हैं, वो उनको देखते हैं, नजरें मिलाते हैं और कृष्ण बलराम के चेहरे में किसी प्रकार का वो नहीं है कि कोई डर लगे उनको किसी प्रकार का, है ना। तो ये सौम्य, बिल्कुल सौम्य है, किसी प्रकार का वो नहीं है। तो ये सौम्य भाव, तो ये भी तपस्या है, ये होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। अच्छा, तो ये सौम्य भाव है। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरी प्रकार की तपस्या क्या है? मौनम। मौनम, मौन का शब्दार्थ क्या लिखा है प्रभुपाद ने? गंभीरता। गंभीरता, मौन का अर्थ गंभीरता। मौन का अर्थ जो है ये नहीं है कि बिल्कुल बातें ही ना करे, है कि नहीं। कोई व्यक्ति जो है ना मौन की तपस्या करता है, तो तमोगुण में भी मौन की तपस्या कर सकता है, रजोगुण में भी मौन की तपस्या कर सकता है। रजोगुण में मौन की तपस्या कर सकता है, बात नहीं करता है ना। तो क्या दिखाने के लिए कि बहुत बड़े महात्मा हैं बात नहीं करते हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। और बहुत से लोग तो जो है ना मुंह में सफेद कपड़ा बांध लेते हैं, है ना। अब देखो उनके मन में तो बहुत से विचार आते हैं और दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं दिमाग में, और चेहरे से पता चलता है कि कितनी बातें वो सोच रहे हैं मन में, लेकिन मुंह में कपड़ा बांधे हुए हैं दिखाने के लिए कि बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े महात्मा हैं। तो ये रजोगुण में तपस्या है। कोई मूर्ख व्यक्ति है जो प्रवचन देना नहीं जानता है, आपको ज्ञान का उपदेश भी नहीं कर सकता है, तो वो जो ना मौन बन जाता है, जिससे और अपने चेलों को कह देता है कि महात्मा जी बात नहीं करते हैं, है ना। तो आप जाओगे दर्शन करोगे, हाँ दर्शन कर लो महात्मा जी के, बहुत बड़े महात्मा जी हैं, वो बात नहीं करेंगे कुछ भी तो ये जो है ना रजोगुण में है, मौन, रजोगुणी तपस्या। मन की तपस्या है लेकिन रजोगुण में है। और तमोगुण में भी तपस्या हो सकती है, मौन है कि वो कुछ भी बात नहीं करता है ना, और बताता नहीं, जो सही बात है वो बताता नहीं है, बिल्कुल चुप रहता है, लेकिन विनाश करने के लिए जो है ना उसकी योजनाएं होती हैं, विनाशकारी योजनाएं होती हैं मौन से, है ना। तो मौन में वो बहुत सी बातें छिपा जाता है, जो कुछ भी उल्टा सीधा काम करता है वो मौन रहता है, वो कुछ बताता नहीं है कि नहीं। तो आप समझोगे कि ये तो बड़ा सच्चा व्यक्ति है और बहुत ही सरल आदमी है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है क्योंकि आपको वो नुकसान करना चाहता है, आपको तकलीफ में डालना चाहता है, संकट में डालना चाहता है, इसलिए चुप है, बताता नहीं है ना। तो ये सब जो ना मौन, जहां आवश्यकता हो बोलने की और वहां वो नहीं बोल रहा है, तो वो जो है ना तमोगुण में है, मौन। कोई व्यक्ति जो है कुएं में गिर रहा है ना, और आप उसको नहीं चिल्ला रहे, नहीं बता रहे कि हाँ भैया तुम बचो, तुम कुएं में गिर रहे हो,
है ना, वो आदमी जो है मौन रहता है, तो ये तपस्या क्या है? तमोगुण में है। वो देख रहा है और मौन है कि नहीं? या मकान में आग लगी है और कोई व्यक्ति सो रहा है और आप चिल्ला करके उसको जगाओ, आपका कर्तव्य चिल्ला के जगाओ कि उठो उठो उठो, भागो, कमरे से निकलो, घर से निकलो, घर में आग लगी है ना? बल्कि वो मौन रहता है, चुप रहता है। तो ये इस प्रकार की तपस्या क्या है? तमोगुण विनाशकारी है। तो अपना नाश करने के लिए या दूसरों का नाश करने के लिए कोई व्यक्ति मौन रहता है। हाँ? मौन रहते हैं कुछ लोग, खाते पीते भी नहीं है और मौन रहते हैं। हाँ? अब जो व्यक्ति भूखा है तो उसको बताना चाहिए कि मैं भूखा हूं और मांगना चाहिए किसी से भोजन, जैसे कि अपने जीवन की रक्षा हो। नहीं, वो बताता भी नहीं है, मौन है और खाता पीता भी नहीं है। तो इस प्रकार का मौन क्या है? अपने विनाश के लिए। ये इस प्रकार की जो तपस्या है अपना विनाश करने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए, तो ये तमोगुण में है, ठीक है ना? तो मौनम। हाँ, लेकिन सत्वगुण में जो मौन है वो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? गंभीरता, मतलब प्रजल्पा नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे, ये मौन है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। तो पूर्ण मौन इस प्रकार से, जहां प्रजल्पा करने का मौका होता है वहां पर वो गूंगा हो जाता है ना? वो उन बातों का जवाब नहीं देता है जो फालतू की बातें की जाती हैं। तो वो तो मौन जो है सत्व गुण में है ना? आप सड़क में निकलते हैं, आप हरे कृष्ण के भक्त हैं और सड़क में कई तरह के लोग मिलते हैं और कई तरह की बातें पूछते हैं, क्या हाल चाल है, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका जन्म हुआ, जन्म स्थान क्या है, आपके घर मकान की बातें पूछता है, कहाँ की बातें पूछता है। तो ऐसे में क्या आप क्या करोगे? क्या हर बात का जवाब दोगे आप? नहीं, मौन, गूंगे। तो कई मामलों में जो है गूंगा बनना पड़ता है। तो ये तपस्या जो है सत्वगुण की है, क्योंकि इसमें भजन में बाधा पड़ रही है। जहां भजन में बाधा पड़े तो वहां पर मौन रहना चाहिए। जब आप देखते हैं कि कुछ बात बोलने से और 10 बातें और जो ना फालतू की आएंगी और सुननी पड़ेंगी, तो अच्छा है कि बोलो ही नहीं, ज्यादा अच्छा ही है। तो इस प्रकार से जो ना मौन, ये तपस्या जो है ये जो है सत्वगुण की है। वाचो वेगम, जो रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम, कि वाणी के वेग को बस में करना है ना, तो ये गुरु का लक्षण है ना। और भक्ति नष्ट होती है किस प्रकार से? 6 प्रकार से। अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो, प्रजल्प से भक्ति नष्ट होती है। तो प्रजल्प को बंद कर देना, इस प्रकार का मौन जो है सत्वगुण में कहा जाता है ना। तो मतलब गंभीरता, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जो है ना इसका अर्थ बताया है मौन का, कि गंभीरता है ना। लेकिन मौन का ये मतलब कभी नहीं है कि बस बातें ही न करें, है कि नहीं? तो कोई भक्त हैं मंदिर में भक्तों से बात नहीं करते, है ना, भक्तों से ही बात नहीं करते हैं, वो मौन रहते हैं। इस प्रकार की तपस्या तो जो है ना तमोगुण में, क्योंकि भक्ति में बाधा डाल रही है ना। कोई भक्त बोलता है कि प्रभु जी आप क्या सेवा कर रहे हो, आपने क्या सेवा की है, तो कुछ सहयोग की भावना से वो आपसे पूछ रहा है और आपको जवाब नहीं दे रहे, क्या है? इससे जो है मंदिर की सेवा में और बाधा पड़ रही है कि नहीं? तो जहां सहयोग की आवश्यकता हो वहां आपको सुनना है और आपको बोलना है ना। लेकिन कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, बहरा बन गया है, गूंगा बन गया है, इस प्रकार से, है ना। और जहां कृष्ण कथा की बात आती है वहां भी सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, तो वो जो है ना भक्ति नष्ट करने वाली बात है। तो इस प्रकार की तपस्या जो है ये क्या है? तमोगुण में है
कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों में मन की तपस्या होती है। अच्छा, मौनम के बाद क्या है? भगवान बता रहे हैं आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का शब्दार्थ क्या है? आत्म संयम है, आत्म संयम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? मन निग्रह है, मन का निग्रह है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। तो ये है मन निग्रह। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को बस में करना। आपके दिमाग में नई नई इच्छाएं आती हैं और कोई भी चीज देखते हैं तो उसको देखने की इच्छा होती है, उसको पाने की इच्छा होती है, उसको सुनने की इच्छा होती है, लेकिन उसको बस में करना है ना, आत्म विनिग्रह। तो ये तपस्या है ना, तपस्या है ये। जैसे कि कृष्ण बलराम जो है पहली बार आए मथुरा में और छोटे छोटे बालक हैं, तो बालकों के अंदर तो बड़ी इच्छा होती है, शहर देखने के लिए आए, मथुरा शहर देखने गए। मथुरा जैसा शहर और जब बच्चे देखें तो आप जानते फिर कैसा उनका हाल होगा। क्या क्या नहीं देखना चाहते हैं और क्या क्या उनकी इच्छा नहीं होंगी। लेकिन कृष्ण बलराम देखते हैं और अपनी इच्छाओं को बस में करते हैं। पूरा शहर देख के आए और समय पर वापस आ गए। कोई हो सकता है ऐसा इतनी छोटी अवस्था में और पहली बार शहर देखे और जो है ठीक समय पर वापस आ जाए? बच्चे हैं दोनों, अकेले गए कृष्ण बलराम, है ना। तो शहर में तो और नई नई चीजें देखते हैं और जो ना तरह तरह के जो ना स्त्री पुरुष हैं उनके तरह तरह के श्रृंगार हैं और तरह तरह के बाजार में क्या क्या सामान बिक रहे हैं। और आए गांव से, वृंदावन में रहे, साधारण गांव का जीवन से जो है ना शहर के जीवन में आए और शहर में बहुत चीजें देखी और ठीक समय पर आकर के अपने जाति जो ग्वालों की जाति में शामिल हो गए और वहां पर अपना फिर रात भर रुके, है ना। तो ये भगवान शिक्षा देते हैं आत्म विनिग्रह कि कैसे अपनी इच्छाओं को बस में किया जाए, है ना। तो बड़ी इच्छाएं होती हैं बच्चों के अंदर, जो है ना इच्छाएं होती हैं। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, खेलने की बहुत इच्छा होती है। और प्रहलाद जी बच्चों को खेलना बंद कराते हैं। ये तपस्या है, आत्म विनिग्रह। बच्चों को खेलने की बड़ी इच्छा होती है ना। और खेलने में इतने वो भूल जाते हैं कि उनको फिर कुछ पता नहीं चलता है कि कब दिन हुई है, कब रात हुई, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन बस में उस इच्छा को बस में करो और श्रवण करो, आत्म विनिग्रह। तो ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है ना। बच्चों के अंदर बहुत कुछ देखने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, इधर जाने की इच्छा, उधर जाने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा होती है। बस में करो आत्म विनिग्रह। इसी प्रकार से तरुणस्तावत तरुणी सकता, जवानी में जो है ना स्त्री की इच्छा होती है, तो उसको जो है ना बस में करना, ये तपस्या है। वृद्धस्तावत चिंता सकता, जो वृद्धावस्था में ज्यादा इच्छा होती है क्या? चिंता करने की, घर की चिंता, दुकान की चिंता और बाजार की चिंता, है ना। और फिर बच्चों की चिंता, बच्चे के बच्चों की चिंता, पैसे की चिंता, हजारों चिंताएं रहती हैं। और उनकी बड़ी उसमें इच्छा रहती है कि इन सब चीजों की चिंता करें। उस इच्छा को रोक करके भगवान की चिंता करें, है ना। तो ये बड़ा कठिन होता है वृद्धावस्था में। लेकिन आत्म विनिग्रह का मतलब ये तपस्या है कि वो सब चिंताओं को छोड़ करके, जैसे कि प्रभुपाद जी ने, अब देखो वृद्धावस्था में उन्होंने 108 मंदिर बना दिए पूरे संसार भर में। लेकिन जब वृंदावन में थे, उनका अंतिम काल आ गया तो उन्होंने सब चिंताएं छोड़ दी। नहीं तो सोचो उनको कितनी चिंता होती, उस मंदिर में क्या हो रहा है, उस मंदिर में क्या हो रहा है ना। और हर मंदिर में कुछ ना कुछ परेशानी, हर मंदिर में कुछ ना कुछ परेशानी,
तो उनको फिर कितनी चिंता होती, उन्होंने खुद ही तो बनाए हैं। लेकिन आत्म विनिग्रह का मतलब यह है कि उन्होंने सब चिंताएं छोड़ दी और कृष्ण में मन लगाया और कृष्ण में जो है ना सब कुछ अर्पित कर दिया कृष्ण को, कि आपका काम अब आपके हाथ में सौंप दिया और बस, हाँ, अब मुझे अपने चरणों की शरण में लो, है ना। आत्म विनिग्रह ये है ना। तो आत्म विनिग्रह मतलब इच्छाओं को बस में करना, ये भी सत्वगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में भी हो सकता है ना। सत्वगुण में कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बस में करता है, तपस्या है, किस लिए? अपने कल्याण के लिए, है कि मुझको जो है, अगर कल्याण प्राप्त करना है तो ये जो इच्छाएं हैं इनको बस में छोड़ना ही पड़ेगा, इनका त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो है खतरा है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए संकट है। तो वो जो है रजोगुण में भी इच्छाओं को बस में करता है, नहीं रजोगुण नहीं, सत्वगुण में आत्मकल्याण के लिए, श्रेयस प्राप्त करने के लिए। और कोई व्यक्ति जो है रजोगुण में भी इच्छाओं को बस में करता है, तपस्या करता है रजोगुण में, है रजोगुण में इच्छाओं को बस में करता है, तो किस लिए? बहुत बड़ी संपत्ति पाने के लिए वो इच्छाओं को बस में करता है ना। राजा बनने के लिए, जैसे कोई कथा आती है कि भाई, एक राजा ने कहा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा जो सबसे पहले मेरे पास आकर के मिलेगा। तो बहुत से लोग जो है ना सवेरे सवेरे आना चाहते हैं राजा के पास, लेकिन राजा ने इतनी व्यवस्था की है कि कोई आ ना पाए। तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने वो व्यवस्था कर दी है। अच्छा अच्छा भोजन है, कहीं पर अच्छा अच्छा भोजन है, कहीं पर अच्छा अच्छा संगीत बज रहा है, कहीं पर अच्छी अच्छी स्त्रियां हैं, बगीचे हैं, फूल खिले हैं। तो जिस व्यक्ति को जो है ना राजा बनना था, उसे सब इच्छाओं को बस में किया और राजा बनने के लिए, ये राजा बनने के लिए राजा बन करके सब भोगेंगे, विषय भोग भोगेंगे। तो तपस्या तो है, लेकिन ये रजोगुण में तपस्या है। कोई व्यक्ति जो ना मान लो IAS बनना चाहता है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो उसके लिए वो फिल्में देखना बंद कर देता है? तो तपस्या तो कर रहा है, इच्छाओं को तो बस में कर रहा है, किस लिए? कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, है कि नहीं। तो रजोगुण में तपस्या होती है कि नहीं। और फिर तमोगुण में भी तपस्या होती है, इच्छाओं को बस में करता है वो व्यक्ति, ये अपने को तकलीफ पहुंचाने के लिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इच्छाओं को बस में करता है ना। वो अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, इच्छा नहीं बताता है, ये मन ही मन जो है ना कुढ़ता रहता है, गुस्सा होता रहता है और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाता है। ना अपनी इच्छा पूरी करेगा और ना दूसरों की इच्छा पूरी करेगा। तो वो जो है तमोगुण में है। जैसे कि अवंती का ब्राह्मण था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन ना तो वो अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा था उस धन संपत्ति से, ना तो वो स्वयं भोग कर रहा था और ना दूसरों को, घर परिवार वालों को भोग करने देता था, और सबको तकलीफ, अपने को भी तकलीफ पहुंचाता, सबको तकलीफ पहुंचाता, है ना। तो तपस्या तो है, लेकिन तमोगुण में तपस्या है कि नहीं। तो ये आत्म विनिग्रह। अच्छा, इसके बाद क्या है? भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि का शब्दार्थ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? भाव संशुद्धि का स्वभाव का शुद्धिकरण, अनुवाद में है जीवन की शुद्धि, और तात्पर्य में क्या लिखा है? मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन यानी भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। भाव संशुद्धि का ये मतलब है। तो भाव का मतलब है इरादा भी। भाव का मतलब इरादा अच्छा हो, अपने इरादे को अच्छा बनाए। भाव का अर्थ जो है वो भी है भोग की भावना, भोग करने की भावना। तो भाव संशुद्धि का मतलब ये भी है कि दूसरे की वस्तु में जो है अपने अधिकार की भावना ना हो। भाव संशुद्धि का ये भी मतलब है ना। तो इसमें भी कह सकते हैं कि रजोगुण में भी जो ना इस तपस्या हो सकती है, भाव की संशुद्धि। रजोगुण में जैसे कि
मोहिनी अवतार में जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, तो असुर लोग जो है, असुर लोग तो मोहित हो गए, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, उस स्त्री पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अपना शुद्ध भाव दिखाते हैं। जैसे हमारा बड़ा शुद्ध भाव है ना, तो क्या करें, हमारा बड़ा शुद्ध भाव है कि अमृत तुम ले लो और तुम अपनी इच्छा से जिसको चाहो उसको बांटो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा बड़ा अच्छा भाव है। ये रजोगुण में भाव बड़ा शुद्ध है। ये किस लिए? प्रभाव जमाने के लिए, स्त्री पर प्रभाव जमाने के लिए। अब मोहिनी क्या कर रही है, उसने साफ कह दिया कि तुम लोग स्त्री पर विश्वास क्यों करते हो, है ना, और तुम लोग तो बहुत बुद्धिमान कश्यप जी के संतान हो, स्त्री पर तो विश्वास करना चाहिए, और ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जिसका कि नाम गांव का भी पता नहीं है, आप नाम भी नहीं जानते हो, मेरा नाम मेरा गांव जानते हो कि मैं किस गांव की आई हूं, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली स्त्री, उस पर तुम विश्वास कर रहे हो, तुम लोग तो बहुत बुद्धिमान हो। तो और ज्यादा विश्वास कर लिया मोहिनी पर, और अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ हमने तुम्हारा पर पूरा विश्वास किया है। और आप फिर उसने कहा ठीक है, फिर आप मुझे दोष नहीं देना, मैं जिसको देना चाहूं अमृत उसको दूंगी, जिसको नहीं देना चाहूंगी नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, तुम जिसको चाहो दो, जिसको न चाहो दो, बस हम देखते रहेंगे तुमको, हम तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे। तो प्रभाव जमाने के लिए अब मोहिनी सीधा बिल्कुल पक्षपात करने लगी। हाँ, वो देवताओं को अमृत पिला रही है, असुरों को जो है ना अपनी अदाएं दिखा रही हैं। अब असुर लोग जो है ना अपना शुद्ध भाव दिखा रहे हैं। हाँ भाई, स्त्री को जो है ना कुछ नहीं बोलना चाहिए, स्त्री के प्रति जो है ना ये जो है ना ये ठीक नहीं होता है कि स्त्री को के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाए, है ना, स्त्री ब्राह्मण गाय इनकी तो रक्षा होनी चाहिए। अब बड़ा शुद्ध भाव दिखा रहे हैं लेकिन ये शुद्ध भाव क्यों दिखा रहे हैं? प्रभाव जमाने के लिए, अपना दंभ, जिसमें तपस्या है ना, दंभ दिखाने के लिए। इस प्रकार से शुद्ध भाव दिखाते हैं कि हमारा बड़ा शुद्ध भाव है, लेकिन उसमें होता क्या है, या तो कुछ फल की कामना से या फिर दम दिखाने के लिए करते हैं शुद्ध भाव। इस प्रकार से जो है ये रजोगुण की तपस्या है ना। फिर तमोगुण की भी तपस्या होती है। शुद्ध भाव के द्वारा आप अपना विनाश करते हैं या दूसरों का विनाश करते हैं। आप नहीं, मतलब कोई व्यक्ति जो है तमोगुण में भी ये शुद्ध भाव दिखाता है, शुद्ध भाव रखता है ना, लेकिन वो ये चाहता है कि इससे इस प्रकार इसका विनाश हो जाए। उसको जो है पाप करने का मौका देता है वो। जहां आपको गुस्सा होना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति जो अपराधी है उसको पता चले कि वो अपराध कर रहा है और वो अपराध बंद कर दे। आप जो है ना बड़े शुद्ध भाव से आप जो है उसके साथ व्यवहार करते हैं और वो गलत काम कर रहा है, तो ये तपस्या जो ना तमोगुणी है। जैसे एक घटना है एक चोर की, तो उसको फांसी पर चढ़ना था चोर को। तो जज ने पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उस चोर ने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूं। तो माता से मिला दिया। तो माता आई रोती हुई बेटा बेटा करके गले से लग गई। तो उसने कान काट लिया अपनी माता का, या नाक काट ली, जो भी हो, नाक काट लिया, कान काट लिया। तो जब वो रोने चिल्लाने लगी उसकी माँ, और जज पूछते हैं कि अरे तुमको तो फांसी पर चढ़ना है, अभी तुमने ये काम क्यों किया? अपनी माता की नाक क्यों काट ली? दांत से ना माता की नाक काट ली उसने। तो उसने बताया कि इसी ने मुझे चोर बनाया है। क्यों? जब मैं चोरी करता था तो शुद्ध भाव के द्वारा मुझे कभी डांटती नहीं थी, है ना, बड़ा शुद्ध भाव था, है? तो ये जो है तमोगुण की तपस्या।
इससे मैं और चोर बनता गया। इसने मुझे कभी डांटा नहीं है? क्योंकि चेहरे से पता चलता है कि आप बिल्कुल मतलब प्रसन्न हो, आप संतुष्ट हो, आपको कोई दुख नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है गलत काम करने का। तो ये जो है तमोगुण की तपस्या है। जैसे अर्जुन भी चाहते हैं कि ये हमको मार डालें, हम तो जो है ना पाप नहीं करना चाहते हैं, हम तो इनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये हमको मार डालें, हम पाप नहीं बंधना चाहते हैं। तो इसमें भी जो है ना कुछ तमोगुण का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि अर्जुन के क्रोध करने से वो जो गलत काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि हाँ भी अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अगर शुद्ध भाव प्रकट करते हैं आप ऐसे लोगों के सामने, तो उनको जो है और प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ वो तो ठीक कर रहे हैं, है कि नहीं। तो भाव संशुद्धि का मतलब जो है तीनों प्रकार से हो सकता है, सत्वगुण में भी, रजोगुण में भी और तमोगुण में भी। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो हमने जो है चर्चा की है, भगवान ने 5 प्रकार की मन की तपस्या बतलाई है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? तो इनका प्रश्न है कि जो दुर्योधन ने शल्य के साथ व्यवहार किया था दिखाने के लिए, बड़ा अच्छा व्यवहार किया अपने पक्ष में करने के लिए, तो वो कौन से गुण में है, किस गुण में है? हाँ, दुर्योधन ने शल्य की सेना का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, और फिर मतलब मिले जुले शल्य के साथ। तो ये जो तपस्या है दुर्योधन की, वो कौन से गुण में थी? रजोगुण कह सकते हैं, रजोगुण, क्योंकि उनको अपने पक्ष में लेना चाहता था, उनकी सेना लेना चाहता था, ये रजोगुण में है। इनका प्रश्न, रंतदेव की तपस्या, रंतदेव मुख में अपनी प्रसन्नता रखते हैं, उन्होंने 48 दिन तक उपवास किया और उसके बाद भी जो है उन्हें कुछ भोजन मिला था, कुछ हलवा, कुछ दूध या खीर और कुछ जल, कुछ ऐसा सामान मिला था भोजन के लिए। तो कोई ब्राह्मण आ गए तो उनको दे दिया, उसके बाद फिर कोई शूद्र आ गया उसको दे दिया, फिर कोई चांडाल आ गया उसको दे दिया, फिर कुत्ते आ गए उनको दे दिया, है ना, और बड़ी प्रसन्नता के साथ दिया, मन की प्रसन्नता के साथ। तो ये सत्वगुण में है, मना प्रसादा सौम्यत्वम। बल्कि सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध भक्ति भी हो सकती है किसी की, जो कि भगवान के प्रति जो है ना भक्ति भाव रख करके कोई कर रहा है, तो फिर ये जो ना शुद्ध भक्ति हो जाती है, या तपस्या शुद्ध भक्ति में, सत्वगुण से भी ऊपर निर्गुण तपस्या भी हो सकती है, शुद्ध भक्ति हो सकती है। इनका प्रश्न है कि आत्म संयम सत्वगुण में कैसे हो सकता है? तो हमें बताया सत्वगुण में कैसे हो सकता है, कौन बताएगा? हाँ, जैसे कि आपको जो है मान लीजिए कुछ खाने की इच्छा हो रही है बाजार में, है ना, क्या क्या है, चाट है, छोले भटूरे, जो भी है, खाने की इच्छा हो रही है ना, लेकिन फिर आपको याद आता है कि प्रभुपाद का आदेश है कि जो कृष्ण को भोग लगा है वही हमें खाना चाहिए, तो आप अपनी इच्छा को बस में करते हो, तो ये क्या है ना, सत्वगुण में है। इसी प्रकार से सिनेमा देखने की इच्छा होती है, आप नहीं देखते सिनेमा क्योंकि 4 नियम के विरुद्ध है ये, तो 4 नियम उसमें टूट रहे हैं, इसलिए आप सिनेमा देखने नहीं जाते हो, तो ये भी अपनी इच्छा को बस में किया आपने, सत्वगुण में है, ठीक है ना। इनका प्रश्न है कि जड़ भरत जी भागवत में 5वें स्कंद में है कि वो बिल्कुल गूंगे बहरे और पागल की तरह आचरण करते थे। गूंगे बहरे पागल की तरह आचरण करते थे सत्वगुण में, क्योंकि उनको डर था कि वे जो है ना संसार की आसक्ति में बंध जाएंगे, इसलिए वे अपने को गूंगे बहरे और पागल की तरह दिखलाते थे, है ना, तो सत्वगुण में है ना। भगवान सब देव भी जो ना बिल्कुल पागल की तरह थे, और जैसे कि भूत प्रेत लग जाए किसी का चेहरा, ऐसा इस तरह का चेहरा उन्होंने अपना बनाया हुआ था, जिससे कोई व्यक्ति उनसे बातचीत ना करे, कोई उनके पास ना आए। नहीं तो ज्यादातर लोग जो ना आते हैं साधु महात्मा के पास, किस लिए आते हैं? भौतिक लाभ के लिए, भौतिक आशीर्वाद पाने के लिए,
तो उन सब से बचने के लिए उन्होंने जब ये कार्य किया तो ये सत्वगुण में, ठीक है। 5 प्रकार की मन की तपस्या बतलाई भगवान ने। पहली क्या है? मन की प्रसन्नता, और दूसरी सौम्य भाव, और तीसरा मौन, और चौथा आत्म संयम, और 5वां भाव संशुद्धि। तो ये जो है 5 प्रकार की मन की तपस्या है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, इनका प्रश्न है कि खटवांग महाराज जो है, जब उनको पता चला कि 2 मुहूर्त का ही केवल समय रह गया है, तो उन्होंने अपने राज्य की जितनी चिंताएं उन सब से मन को हटा करके और भगवान मन को लगाया। हाँ, तो ये तपस्या है, आत्मनिग्रह, है ना। कि राजा को जो है ना कितनी मतलब चिंता होती है, कहा कि कितने कितने जो है ना उसने कार्य बनाए हैं, योजनाएं बनाई हैं, और कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और उसके जो ना कार्य कहाँ कहाँ ठीक चल रहे हैं, कहाँ कहाँ ठीक नहीं चल रहे हैं, कितनी चिंता होती है, और सब चिंताओं से मन को हटा लिया। ये तपस्या है इस प्रकार से, और भगवान के चरणों में लगाया मन, है ना। तो ये सत्वगुण में भी, बल्कि सत्वगुण से भी ऊपर ये दिव्य हो सकती है, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या भी हो सकती है। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपनी सब चिंताओं को छोड़ दिया, भगवान के चरणों की चिंतन किया। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, दिव्य तपस्या भी हो सकती है, निर्गुण तपस्या, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, है कि नहीं। परीक्षित महाराज भी, है ना, 7 दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, सब तरफ से अपनी चिंताओं को हटा करके उन्होंने बस श्रीमद् भागवत श्रवण किया। तो दिव्य तपस्या है, निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर है। और कोई प्रश्न किसी का? अभी समय है। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक साधु है, वो जो है पानी में बिच्छू बह रहा है, उसको निकालता है, और बिच्छू डंक मारता है, हाँ, और पानी में फिर गिर जाता है, फिर वो निकालता है, फिर डंक मारता है, फिर गिर जाता है ना। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आपको डंक मार रहा है, फिर भी उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो पानी में, तो ये दम हो सकता है? हाँ, ये तपस्या दम हो सकती है। जबकि इस घटना का बड़ी प्रशंसा की जाती है कि भाई वो साधु ऐसा कह रहा है कि भाई मैं अपना काम क्यों छोड़ूं बिच्छू को बचाने का। क्योंकि प्रहलाद जी ने यही कहा है, मोदेत साधु भी वृश्चिक सर्प हत्या। साधु प्रसन्न होता है किससे? सांप और बिच्छू की हत्या से। और एक साधु बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो ये दम है उसका, तो वो दिखाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा साधु हूं, है कि नहीं। अर्जुन को भी भगवान कहते हैं, ये तो अहंकारा मात्र नहीं हो स्थिति मन से। अगर तुम अहंकार के कारण सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये भी तुम्हारा क्या है? रजोगुण की तपस्या है, कि तुम दिखावा करना चाहते हो कि तुम बड़े अच्छे हो, इसलिए तुम युद्ध नहीं करोगे। जहां क्रोध करने की जरूरत है वहां आप क्रोध नहीं कर रहे, दिखाने के लिए कि नहीं मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं। तो ये दिखावा भी हो सकता है इस प्रकार का। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।